नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप देख रहे हैं गांव शहर 100 खबर। सोशल साइंस की परीक्षा रद्द होने से पटना एएन कॉलेज में हंगामा, छात्रों ने की जमकर तोड़फोड़, मौके पर पहुंची पुलिस। मुजफ्फरपुर में गर्मी शुरू होने से पहले ही एईएस ने दी दस्तक, एसकेएमसीएच में सामने आया पहला मामला। बांका के एक निजी क्लिनिक में महिला मरीज की इलाज के दौरान बिगड़ी तबीयत, परिजनों के हंगामे के बाद डॉक्टरों ने भागलपुर किया रेफर। नालंदा के गोविंदपुर में किसान की गोली मारकर हत्या, आपसी रंजिश में हत्या की जताई जा रही आशंका। आरा में मैट्रिक परीक्षार्थी की करंट से मौत, हाईटेंशन तार की चपेट में आया छात्र। मधुबनी के अरेर में गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस की छापेमारी, 354 बोतल विदेशी शराब जब्त, शराब तस्कर चकमा देकर फरार। खगड़िया का सदर अस्पताल कैंपस बना नशेड़ियों का अड्डा, पुलिस ने 5 नशेड़ियों को किया गिरफ्तार। अरवल में मैट्रिक परीक्षा के दौरान जाम की स्थिति, जिला प्रशासन की तैनाती के बावजूद लोगों को हो रही परेशानी। छपरा के अमनौर में अनियंत्रित कार की टक्कर में एक साइकिल सवार की मौत, दूसरे की हालत गंभीर। कैमूर के कुदरा में होटल में घुसा ट्रक, ड्राइवर की दर्दनाक मौत, बाल बाल बचे होटल कर्मी। मधेपुरा में सरस्वती प्रतिमा के विसर्जन की तस्वीर वायरल, विसर्जन में तमंचे पर डिस्को करते दिखा कुछ युवक। किशनगंज के कोचा धामन में सूर्य सप्तमी पर पूजा अर्चना, सामाजिक कार्यकर्ता ने की प्रतिमा के रखरखाव की मांग। नवादा के बाबा जलाल बुखारी की मजार पर उर्स मेले का आयोजन, हजारों की संख्या में लोगों ने मजार पर की चादर पोशी। मुंगेर के साफिया सराय बाजार समिति के प्रांगण में जिला स्तरीय कृषि मेले का आयोजन, डीएम रचना पाटिल ने किया उद्घाटन। कटिहार के बरारी में जल जमाव की निकासी को लेकर प्रशासनिक स्तर पर पहल तेज, प्रमुख ने सीएम को लिखा था पत्र। बिहार में बॉडीगार्ड घोटाले का खुलासा, राज्य सरकार को बॉडीगार्ड मुहैया कराने के मद में 100 करोड़ से ज्यादा के राजस्व का नुकसान। नालंदा जिले के रहुई गांव में फूलों की बिक्री नहीं होने से ग्रामीण परेशान, बंपर खेती के बावजूद नहीं हो रही फूलों की खपत। सीवान में एक डाक पार्सल वैन से शराब की बड़ी खेप जब्त, करीब 20 लाख रुपए की शराब जब्त। मुंगेर का उपभोक्ता फोरम बना हाथी का दांत, 15 महीने बाद भी सदस्यों की नियुक्ति नहीं। रोहतास की मिट रही पहचान, राइस मिल्स पर लग रहे हैं ताले, किसान बाजार में चावल की जगह धान बेचने लगे। दानापुर के मनेर में सड़क पर पिकअप वैन में लगी भीषण आग, दमकल की गाड़ियों ने घंटों मशक्कत के बाद पाया काबू, पुआल से ओवरलोडेड होने की वजह से घटना की आशंका। समस्तीपुर के काशीपुर महादेव चौक पर 2 गुटों में जमकर मारपीट, पुरानी रंजिश को लेकर हुए रणभूमि में तब्दील पूरा इलाका, पैक्स अध्यक्ष सहित 4 लोग जख्मी। मुजफ्फरपुर में जहरीली शराब से 4 लोगों की मौत की आशंका, प्रशासनिक हल्के में हड़कंप, मामले की जांच में जुटे बड़े अधिकारी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी नहीं सुलझी कैमूर में जहरीली शराब से 3 लोगों की मौत की गुत्थी, पुलिस को अब पटना से एफएसएल की रिपोर्ट का इंतजार। सोशल साइंस लीक प्रश्न पत्र मामले में बड़ी कार्रवाई, जमुई में एसबीआई के 3 कर्मचारी गिरफ्तार, अब 8 मार्च को होगी सोशल साइंस की परीक्षा। जमुई में एसबीआई की बढ़ाई गई चौकसी, भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती। पूर्णिया में गेहूं के खेत में मिला युवक का शव, परिजनों ने हत्या की जताई आशंका। बेतिया में पूर्व जिला परिषद सदस्य हत्याकांड में पुलिसिया कार्रवाई पर उठे सवाल, बयान दर्ज करने पहुंची पुलिस को लोगों के आक्रोश का करना पड़ा सामना। पूर्वी चंपारण में गैंगरेप के आरोपियों पर प्रशासन का शिकंजा, घर पर पुलिस ने चिपकाया इश्तेहार, 12 नामजद अभियुक्तों से आत्मसमर्पण की अपील। पटना से हाजीपुर जा रही कैश वैन गंगा ब्रिज थाने के पीपा पुल के पास से अनियंत्रित होकर पलटी, नशे में धुत था वैन का ड्राइवर। रक्सौल अनुमंडल अस्पताल में चल रहे निर्माण कार्य से मरीज परेशान, मरीजों के बैठने तक का नहीं है इंतजाम।
रक्सौल नगर परिषद में अभी तक नहीं शुरू हुआ कचरे से कंपोस्ट बनाने का काम। 2017 में ही प्रस्ताव को मिली थी मंजूरी। बेतिया में भीषण अगलगी में कई घर जलकर खाक, लाखों की संपत्ति का नुकसान, 4 मवेशी भी आग में झुलसे। बेतिया में नकल के आरोपी छात्र को छुड़ाने के लिए छात्रों ने किया हंगामा। नकल करते एसटीएम ने कई छात्रों को था पकड़ा। पटना सिटी में जिला प्रशासन का मूर्ति विसर्जन को लेकर दिए आदेश की अवहेलना। 17 जनवरी तक मूर्ति विसर्जन की डेडलाइन के बावजूद लोगों ने किया मूर्ति का विसर्जन। मुंगेर के पढ़म पंचायत के वार्ड संख्या 4 में पानी का टंकी फटा। वार्ड सदस्य ने मुखिया पर लगाया आरोप। छपरा में रिविलगंज में पूजा के नाम पर अश्लीलता, विसर्जन के दौरान लगे ठुमके। पूर्व मध्य रेलवे की पहल, सब्जी के कचरे का इस्तेमाल कर बना रहे मीथेन गैस। रसोई में होता है गैस का इस्तेमाल। पूर्वी चंपारण के पिपराकोठी में 2 दिवसीय पशु आरोग्य मेला संपन्न। सांसद राधा मोहन सिंह ने समस्तीपुर के किसान चाची को किया सम्मानित। लखीसराय में प्रशासन की उदासीनता से बेकार पड़ा बस स्टैंड। सीतामढ़ी के टीएमएसपी से लेकर एसटीएम और सब रजिस्ट्रार के खिलाफ निगरानी कोर्ट में मामला दर्ज। 18 एकड़ जमीन के दाखिल खारिज मामले में धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार का आरोप। बगा के रामनगर में बाइक और ट्रैक्टर के आमने सामने की टक्कर में एक महिला समेत 3 लोग घायल। अररिया समरनाले में ईडीएम की अध्यक्षता में मत्स्य टास्क फोर्स की बैठक। मछली के साथ बत्तख पालन और मखाना उत्पादन को बढ़ावा देने पर चर्चा। मधुबनी के राजनगर थाना क्षेत्र में शराब के नशे में हंगामा और परिजनों के साथ मारपीट के मामले में एक शख्स गिरफ्तार, भेजा गया जेल। बेगूसराय में महेशपुर पंचायत के बहियार गांव में तालाब से एक युवक का शव मिलने से सनसनी। समस्तीपुर के हसनपुर में आलू की बोरियों से लदी पिकअप गाड़ी बागमती नदी में पलटी। पीसीसी सड़क टूटने की वजह से हुआ हादसा। मधुबनी की सकरी थाना पुलिस ने नाबालिग लड़की को अगवा करने की कोशिश के आरोप में 3 युवकों को किया गिरफ्तार। यहां में सड़क सुरक्षा माह में बेहतर काम करने वाले एनसीसी कैडेट्स कमांडिंग ऑफिसर ने किया सम्मानित। ममता बनर्जी के बयान पर सियासत तेज। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने ममता बनर्जी को डरा हुआ बताया। जेडीयू के प्रधान महासचिव केसी त्यागी ने पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दाम पर उठाए सवाल। पेट्रोलियम पदार्थों के दाम बढ़ने से गरीबों का बिगड़ रहा बजट। जीतन राम मांझी ने पेट्रोल की बढ़ी कीमतों पर उठाए सवाल। कहा, गरीबों को हो रही परेशानी। बजट सत्र को लेकर जेडीयू विधानमंडल दल की बैठक। सीएम नीतीश भी रहे मौजूद। नए मंत्रियों को दी गई नियमावली की जानकारी। डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद के नेतृत्व में बीजेपी विधानमंडल दल की बैठक। रणनीति पर मंथन के साथ विपक्ष के सवालों का जवाब देने पर चर्चा। कांग्रेस ने बजट सत्र में सरकार को घेरने की बनाई रणनीति। महंगाई, बेरोजगारी और शिक्षा पर होगा जोर। बिहार कांग्रेस के किसान संवाद यात्रा का दूसरा चरण आज से शुरू। बिहार प्रभारी भक्त चरण दास के साथ प्रदेश अध्यक्ष यात्रा में हो रहे शामिल। केंद्रीय संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने पटना में तख्त श्री मंदिर में टेका मत्था। भभुआ के कांग्रेस कार्यालय में मनाई गई दिवंगत पूर्व विधायक श्याम नारायण पांडे की 32वीं पुण्यतिथि। मुजफ्फरपुर में एलएनटी कॉलेज में मैट्रिक की परीक्षा दे रही छात्रा अचानक बेहोश। सदर अस्पताल में भर्ती मोतीपुर गर्ल्स हाई स्कूल की है छात्रा। सिवान के सराय ओपी थाना क्षेत्र में मूर्ति विसर्जन के बाद हाई टेंशन की तार की चपेट में आया ट्रॉली। हादसे में 6 लोग झुलसे। जमुई में बिना हेलमेट बाइक चलाने वालों से वसूला गया जुर्माना। लोगों ने परिवहन विभाग के अधिकारियों पर लगाया दुर्व्यवहार और गलत धारा लगाकर जुर्माने का आरोप। खगड़िया में अलौली थाना के चातर घाट पर मूर्ति विसर्जन के दौरान नदी में डूबने से 15 साल के बच्चे की मौत। कटिहार के मनिहारी थाना क्षेत्र में मैट्रिक की परीक्षा दे रही प्रेमिका से मिलने पहुंचे प्रेमी को ग्रामीणों ने पकड़ा। परिवार वालों की रजामंदी से दोनों की कराई गई शादी। सासाराम में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक में केंद्र सरकार की योजनाओं पर चर्चा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे रहे शामिल। बांका में समुखिया मोड़ के पास हेलमेट चेकिंग के दौरान 2 बाइक की सीधी टक्कर। मैट्रिक की परीक्षा देकर लौट रहे 2 छात्राएं समेत 3 लोग जख्मी।
औरंगाबाद नगर थाना क्षेत्र में रंगदारी नहीं देने पर बदमाशों ने डॉक्टर पर किया जानलेवा हमला। पूर्णिया सदर थाना क्षेत्र में रेलवे पुल के पास सौरा नदी से एक युवक के शव को किया गया बरामद। मुंगेर में माधोपुर रेलवे कैंपस में एलपीजी सिलेंडर लीक होने से अगरबत्ती जलाते वक्त लगी आग। एक ही परिवार के 6 सदस्य झुलसे, कई सामान जलकर खाक। मधुबनी के लखनऊ थाना क्षेत्र में एलपीजी सिलेंडर लीक होने से घर में लगी आग, करीब 4 लाख की संपत्ति का नुकसान। कोरोना की रोकथाम के लिए भभुआ में एसडीएम ने चलाया मास्क को लेकर अभियान, बिना मास्क वालों से वसूला गया जुर्माना। बेगूसराय के मंझौल अनुमंडल में विभिन्न आंगनबाड़ी केंद्रों पर मनाया गया अन्नप्राशन दिवस। चाईबासा में नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम, उग्रवादी की निशानदेही पर 5-5 किलो के 21 आईडी बम बरामद, सुरक्षा बलों ने किया डिफ्यूज। झारखंड में नक्सलियों के निशाने पर स्कूल, लॉकडाउन में बंद स्कूलों में बम प्लांट किए जाने का खुलासा। पश्चिम सिंहभूम में सिलेंडर बम मिलने के बाद पुलिस सतर्क। हजारीबाग में पीडीएस के जरिए बचा जानलेवा कैरोसिन, आईओसीएल की जांच रिपोर्ट में खुलासा। सभी जिलों में कैरोसिन जांच के आदेश, ट्रांसपोर्टेशन में भी अनियमितता की जताई जा रही आशंका। लातेहार में बितला नेशनल पार्क में बाघ संरक्षण की हकीकत, हर साल करोड़ों खर्च के बाद भी पार्क में नहीं है एक भी बाघ। सरकारी पैसे की बर्बादी पर उठ रहे गंभीर सवाल। रांची के तमाड़ में न्यूज 18 की खबर का असर, हाथियों के उत्पात पर जागा वन विभाग। गजराज को भगाने के लिए पश्चिम बंगाल से बुलाया गया हाथी भगाओ दल। रोजगार गारंटी परिषद की सीएम की अध्यक्षता में बैठक, रोजगार के अवसर बढ़ाने के साथ आय में बढ़ोतरी पर खास जोर, सरकारी योजनाओं को धरातल पर उतारने के भी निर्देश। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन से मिला फिया फाउंडेशन का प्रतिनिधिमंडल, फूड एंड सोशल सिक्योरिटी स्कीम में कटौती की मांग। पूर्व सीएम रघुवर दास ने चतरा के कई कार्यक्रमों में लिया हिस्सा, हेमंत सरकार को हर मोर्चे पर बताया विफल। गिरिडीह में कांग्रेस के नए कार्यालय के शिलान्यास के दौरान भारी बवाल, पूर्व सांसद तिलकधारी सिंह की अनदेखी पर भड़का समर्थकों का गुस्सा। झारखंड में मार्च से शर्तों के साथ खुलेंगे कोरोना की वजह से बंद सिनेमा हॉल, पार्क और कोचिंग संस्थान। बाबूलाल मरांडी ने लोहरदक्का में उत्तराखंड हादसे में पीड़ित परिजनों से की मुलाकात। कुटी में रायटी और दिवड़ी के बीच से 2 हाईवा जब्त, दोनों से हो रही थी अवैध बालू की ढुलाई। गुमला में विशुनपुर में एक महिला से सामूहिक दुष्कर्म, पुलिस आरोपियों की तलाश में कर रही छापेमारी। जामताड़ा में बीजेपी युवा मोर्चा की जिला कमेटी का गठन, जिला अध्यक्ष ने पार्टी पदाधिकारियों की जारी की सूची। देवघर में अब बाइक और कार खरीद के लिए फाइनेंस करने वाले बैंकों को भी लेना होगा ट्रेड लाइसेंस, डीटीओ ने एमवी एक्ट में नए प्रावधान की दी जानकारी। साहिबगंज में गंगा नदी थाना का प्रस्ताव कागजों में ही सिमटा, साल 2016 में ही राज्य सरकार को भेजा गया था प्रस्ताव। धनबाद के झरिया में गौशाला बिजली घर में आग से लाखों का नुकसान, फायर ब्रिगेड की टीम ने काफी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। गोडानगर थाने के सामने डीटीओ ने चलाया वाहन चेकिंग अभियान, नियम तोड़ने वालों से वसूला गया जुर्माना। साहिबगंज में चोरी की 5 बाइक के साथ गिरोह का सरगना आबिल शेख गिरफ्तार। पाकुड़ में पेयजल और स्वच्छता विभाग के पदाधिकारियों के साथ डीसी ने किया बंद पड़े खदान का निरीक्षण। नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की 6ठी बैठक जारी, पीएम मोदी कर रहे बैठक की अध्यक्षता, सीएम नीतीश सहित कई राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद। पीएम ने सभी राज्यों से मिलकर काम करने की अपील की। भारत और चीन के बीच 10वें राउंड की कोर कमांड स्तर की बैठक, पेंगोंग लेक से सेनाओं की वापसी की समीक्षा। चीन ने पहली बार कबूला, गलवान में मारे गए सैनिक, पिछले साल जून में भारतीय सेना के साथ हुआ था संघर्ष। राजस्थान के बीकानेर में भारत और अमेरिकी सेना के बीच युद्धाभ्यास जारी, आज दोनों देशों की सेना एक बार फिर आएंगे आमने सामने।
श्रीनगर में हुए आतंकी हमले में 2 पुलिसकर्मी शहीद। आतंकियों के हमले का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। श्रीनगर में पुलिसकर्मियों पर कायराना हमला करने वाले आतंकियों की तलाश तेज। पुलिस ने जारी की आतंकी साकिब मंजूर की तस्वीर। जम्मू कश्मीर में 2 जगहों पर सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़। सेना के जवान ने एनकाउंटर में 3 आतंकियों को किया ढेर। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज। आज दोपहर 12 बजे टीएमसी जारी करेगी चुनावी स्लोगन। बंगाल दौरे के दूसरे दिन अमित शाह ने नेशनल लाइब्रेरी में शहीदों को दी श्रद्धांजलि। इसके बाद अमित शाह ने नेशनल लाइब्रेरी में ही विप्लव बंगला प्रदर्शनी का किया उद्घाटन। योग गुरु बाबा रामदेव ने कोरोना की नई दवा की लॉन्च। पतंजलि का दावा, नई दवा साक्ष्यों पर है आधारित।